और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप या फिर आपका परिवार किसी भी प्रकार की समस्या से इस समय जूझ रहा है तो आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। चाहे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो, अशांति हो, आप बीमारियों में हो या फिर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना चल रहा हो, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी गवाहियों को हमें भेजा और उन्होंने बताया कि जब से हम प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किया और इन समस्याओं से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके साथ में भी करेगा। इसलिए रोज सुबह और रोज शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों, औरों को भी बताएं ताकि परमेश्वर उनके जीवनों में भी काम को करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ऊपर कर्जा हो या फिर आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हो, जो कमाते हो उसमें कोई बरकत आपको दिखाई न देती हो। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 8 पद यदि आप निकालेंगे तो यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा, लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह। इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करवाएगा। लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुतायत से दे सकता है, बहुत अधिक दे सकता है, जिससे हर बार में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ताकि क्या हो, तुम्हारे पास हर समय सब कुछ जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो तुम्हारे पास रहें। यानी कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा और इस आर्थिक तंगी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। वो ऐसा अनुग्रह आप पर करेगा, ऐसे मार्ग आपको दिखाएगा, ऐसे काम आपको देगा जिनको करने पर आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको हर चीज हर समय उपलब्ध करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास हो। सब कुछ तुम्हें दे सकता है। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देने की सामर्थ्य को रखता है। वो आपको धनी भी बना सकता है, वो आपको सफल भी कर सकता है, वो आपको इस आर्थिक तंगी से बाहर भी निकाल सकता है, वो गरीबी से आपको बाहर निकाल सकता है, वो कर्ज से आपको बाहर निकाल सकता है। इसलिए अपने जीवन में निराश ना होए, दुखी ना होए, परेशान ना होए। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आगे लिखा है कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपको इस योग्य बनाएगा कि आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए, भले कामों को करने के लिए बहुत सी चीजें हों। ऐसा परमेश्वर आपको बनाएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी पूरा करेगा। यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप उसके वचनों पर मनन कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए रोज सुबह शाम, तो निश्चय प्रभु आपको वो अनुग्रह देगा जिसके द्वारा आपके पास हर एक वो उत्तम चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है, ताकि आप दूसरों की मदद भी कर सको, ताकि आप दूसरों की सहायता भी कर सको। परमेश्वर केवल आपके लिए नहीं देते, परमेश्वर उसको आपको इसलिए देते हैं ताकि आप उसके द्वारा दूसरों की भी मदद कर सकें, भले कामों को कर सकें। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि भले कामों को करने में हियाव न छोड़, भले कामों को करता रहे, भले कामों में अपने हाथों को बढ़ाता रहे। और जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत का अनुग्रह देगा और आपके पास हर एक चीज होगी। आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आपके धन संपत्ति में परमेश्वर आशीष देगा, आपके कमाई में बरकत प्रभु देगा। हम लोग देखते हैं पहला राजा उसके 17 अध्याय में एलियाई के बारे में। जब अकाल पड़ा हुआ था तब परमेश्वर ने उससे कहा कि एक विधवा स्त्री है, उसके घर में जा,
और वो वहां गया और उसने उस विधवा स्त्री से कहा कि मेरे लिए एक रोटी बना। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास तो खाना है ही नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, ये हम लास्ट हमारे लिए खाना है, मैं और मेरा बेटा इसे बनाएंगे और खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, फिर भूख से मरना ही है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और उस स्त्री ने एलियाई के आज्ञा को माना, और जब उसने एलियाई की आज्ञा को माना, उसने उसके लिए रोटी बनाई। बाइबल कहती है उसका वो आटा कभी भी समाप्त नहीं हुआ, उसका वो तेल कभी भी समाप्त नहीं हुआ। जब तक ये अकाल समाप्त नहीं हुआ, उसका मैदा और तेल समाप्त नहीं हुआ। मीन्स परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा अनुग्रह दिया उनको, जिसके कारण उनके पास बहुतायत हो गया। न केवल खुद के लिए बल्कि एलियाई के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया। एलियाई को उन्होंने सब कुछ दिया, मीन्स उन्होंने उसे खाना दिया, और एलियाई उन्हीं के घर में कई समय तक रहा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा जिस अनुग्रह के द्वारा आपके पास बहुतायत होगी, सब वस्तुएं होंगी, सब प्रकार की वस्तुएं होंगी, ताकि आप भी उसका आनंद ले सको और दूसरे लोग भी उसका आनंद ले सकें। आप भलाई को करने में लगे रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा, आपको उस कर्ज से बाहर निकालेगा। इस वचन को आप मनन करें, इस वचन पर मेडिटेट करें, इस वचन पर ध्यान लगाएं। यदि आप कर्ज में हैं और आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, मीन्स पैसों की कमियां आपके जीवन में है, काम में आशीष नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, तो इस वचन को आप बोलें। निश्चय परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरेगा और आपके पास सब कुछ होगा, आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का वचन आपने बहुत ही ध्यान से सुनकर उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन जब हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो उसकी सामर्थ्य बड़ी होती है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आज आपका प्रार्थना का विषय है, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के किसी जन के लिए, परिजनों के लिए परेशान और चिंतित हैं, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है पिता। आप हमेशा प्रभु अपनी भलाइयों को हमारे जीवनों में दिखाते हैं। प्रभु आपने हम सबका उद्धार किया, हमें चुना प्रभु, अपने लिए अलग किया प्रभु, अपने राज्य में प्रवेश कराया। खुदावन इस बात के लिए धन्यवाद। तेरे उपकार, तेरे बड़े बड़े कार्य जो हम सबके जीवनों में हुए हैं पिता, वो भलाइयां प्रभु जिन्हें हम प्रभु गिन नहीं सकते प्रभु, अनकाउंटेबल प्रभु, जो आपकी गुडनेस है परमेश्वर पिता, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी चंगाई, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी सफलता के लिए खुदावन, जो हर दिन हम अपने जीवनों में महसूस करें, उसको एक्सपीरियंस करें, हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ आज की शाम में प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं पिता, वो अपने जीवन में तेरी भलाई को देखें, वो प्रभु तेरे भलाइयों का वर्णन कर सके, वो तेरी तारीफ कर सके पिता। सच में तू भला है हम सब के लिए, सदा के लिए मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज की शाम में मेरे पिता, यदि कोई भी ऐसी बात जो आपकी दृष्टि में गलत है, आपके लोगों से हुआ है प्रभु, जो भी अपराध पाप उनसे हुआ है प्रभु, आप क्षमा करने में दयालु हैं खुदावन। आप मौका दे प्रभु कि अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु ये भाई बहन प्रभु तेरी राह में, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल सके खुदावन। पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है क्योंकि आप हमारे सहायक हैं, आप सत्य का आत्मा है और सत्य की बातों को हमें बताते हैं। हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। हर एक भाई बहन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। होली स्पिरिट आप गाइड करें, होली स्पिरिट आप कोऑर्डिनेट करें, होली स्पिरिट आप उन बातों को इन पर रिवील करें जो इनके जीवन के लिए भली है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर वचन के लिए जो आज की सुंदर शाम में आपके द्वारा प्रभु हमें दिया गया। हम वचन का आदर करते हैं, आपका वचन एक अच्छा भोजन हमारी आत्मा के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने इस वचन को खाया प्रभु, तो खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ
कि इसको पचाकर प्रभु यीशु मसीह इसकी भलाई को हम अपने जीवनों में देख सके पिता। होने दे पिता, तेरे लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख सके पिता। मैं धन्यवादी हूँ मेरे प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि तू चाहता है कि प्रभु तू सब कुछ प्रभु बहुतायत से अपने लोगों को देता है, कि हर समय सब कुछ पिता तेरे लोगों के पास हो पिता, ताकि वो भले कामों को करने के लिए तत्पर रहे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके लोगों को पिता आप फाइनेंशियली पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बढ़ोतरी को दे मेरे पिता। बहुतायत का आपका अनुग्रह इनके परिवार, इनके बच्चों पर, इनके बिजनेस पर, इनके कारोबार पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके प्रभु घर के जानवरों पर प्रभु, जो भी इनका इनकम का सोर्स है पिता, उस पर तेरा अनुग्रह बहुतायत से हो पिता, ताकि आपके लोगों के पास सब कुछ हो मेरे पिता, भले कामों को करने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह बिताने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को उत्साहित करने के लिए तेरे लोगों के पास सब कुछ हो पिता। अपने लोगों को एक्सॉल्ट करे पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि राइचियस पर्सन परमेश्वर हमेशा एक्सॉल्ट होता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये तेरे धर्मी जन है, तेरी चुनी हुई प्रजा है प्रभु, आप इन्हें एक्सॉल्ट करे, प्रॉस्पर करे प्रभु, और होने दे प्रभु तेरे लोगों के ऊपर जो तेरा अनुग्रह बना हुआ है प्रभु, उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी सब कुछ पिता हर समय मेरे प्रभु तेरे लोगों के पास में बहुत तायत से सारी बातें हो प्रभु, ताकि वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, कभी किसी की ओर ताकने वाले ना हो पिता, वरन हर समय प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी भरपूरी का बयान कर सके, तेरी बहुतायत के प्रभु गुणानुवाद कर सके पिता परमेश्वर। ऐसा लाइफ परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु हम मांगते हैं, वचन को इनके जीवन में पूरा करे प्रभु। आज जो आर्थिक तंगियां हैं, घटी कमियां हैं प्रभु जी, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण प्रभु ये अपने बच्चों को, अपने आप को पिता प्रभु बेस्ट नहीं दे पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं यीशु के नाम से, इनके जीवन में तेरी बहुतायत आए प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर ये बढ़ोतरी को देखे, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर प्रभु, जो भी कार्य प्रभु ये भाई ये बहन करते हैं खुदावन, उस काम में बढ़ोतरी को दे पिता, ताकि प्रभु जब ये बढ़े प्रभु, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करे, अपने गोल को अचीव करे खुदावन, ये तेरी भलाई का वर्णन करे और तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों को हर समय सब कुछ मेरे पिता देता है, ताकि वो भले कामों को कर सके पिता, भले कामों को करने के लिए उनके पास बहुत कुछ हो। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने फैमिली में परेशान है प्रभु यीशु मसीह, पारिवारिक हर एक परेशानी, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है प्रभु, एडिक्शन को लेकर परिवार में जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रभु जी, बातचीत को लेकर प्रभु, कम्युनिकेशन गैप को लेकर परिवारों में जो कलेश और लड़ाई झगड़े हैं खुदावंद यीशु के नाम से, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक हर एक समस्या इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग दे, माता पिता बच्चों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दे, सास और बहू के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दे प्रभु, और प्रभु इनका परिवार प्रभु मसीह के प्रेम में परमेश्वर पिता सिरजा जाए खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु पिता मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है पिता, मेंटली बहुत से ऐसे थॉट्स है प्रभु जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु, हर दिन प्रभु ये एंजाइटी में जी रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो नकारात्मक डिप्रेस करने वाला थॉट, एंजाइटी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। यदि आज आप एंजाइटी में हैं, यदि आज आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप अकेलेपन में हैं, यदि आपका कोई भी ऐसा थॉट्स है जो आपको बहुत ही ज्यादा व्याकुल कर रहा है, या फिर सुसाइडल थॉट्स आपके मन में है, इसी वक्त हम उन बातों को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से गलत विचारों को, अकेलेपन को, निराशा को, उदासी को और हर प्रकार के एडिक्शन को, बुरी संगति को यीशु के नाम से आपके लोगों से दूर करते हैं। इस वक्त प्रभु आपके लोग पॉजिटिव प्रभु अपने थॉट्स में हो, अपने नेचर में प्रभु थॉट्स हो, अपने माइंड में प्रभु ये पॉजिटिव हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक कर्जा यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को कर्ज मुक्त कर दिया है, क्योंकि तूने कहा मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। ऐसा अनुग्रह बहुत आयत से इनके जीवन में हो खुदावन। इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए,
प्रभु जिनके छाती में दर्द है, इसी वक्त छाती का दर्द, जिन्हें दर्द है वो उस स्थान पर हाथ रखे। यीशु के नाम से छाती का दर्द, चेस्ट प्रॉब्लम, चेस्ट में जो गांठें हैं, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से हर एक चेस्ट प्रॉब्लम इनके शरीर से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके प्रभु उंगलियों में प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है प्रभु, और सफेद दाग बन रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर इस समय उन भाई बहनों को चंगा कर रहा है। आप रिसीव करें, उस स्थान पर अपने हाथ को रखें यीशु के नाम से। वो खुजली, वो सफेद दाग इसी वक्त आपके शरीर से, उन उंगलियों से निकल कर जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। बॉडी में जहां कहीं भी सफेद दाग है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं उस स्थान को, उस स्किन को यीशु के नाम से नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, जिनकी आंखों में रेडनेस है या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गया है, यीशु के नाम से आईज प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए, आंखें चंगी हो यीशु के नाम से। कानों का प्रभु जो बहरापन है चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु इनके कान सुनने लगे पिता, ये बोलने लगे। जो गूंगापन है, हकलाना है या फिर प्रभु सही से नहीं बोल पाते पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो भाई बहन चंगे हों। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, हड्डियां जिनके कंधों में, घुटनों में जॉइंट्स पेन रहता है, इसी वक्त परमेश्वर आपके दर्द को दूर कर रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम रहता है, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम रहता है, हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, इसी वक्त परमेश्वर इन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे रहा है। उसी स्थान पर अपने हाथ को रखें। जिन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम आपके शरीर से नष्ट हो रही है। हर एक शारीरिक कमी आपके शरीर से नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें चोट लगी है, घाव आए हैं प्रभु, इसी वक्त तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो जाए इसी वक्त। सारा कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, इनकी मेमोरी को शार्प करे। छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। हर एक जन पर प्रभु अपनी दया को बनाए रखा है प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु ये भाई बहन प्रभु इस समय कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, वहां प्रभु ये तेरे अनुग्रह को प्रभु अपने जीवन में पाए, क्योंकि तूने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक गलत विचार यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।